न्यूयॉर्क सिटी सुबह ही सुबह मज़ेदार खानों की खुशबू। हम आए हैं इस वक्त लिटिल इटली फेस्टिवल, यहाँ पे सेंट जेनेरो के फेस्टिवल। ये फेस्टिवल यहाँ पे 1926 से मनाया जा रहा है और ये सबसे पहले नेपल्स से यानी कि इटली से आए हुए इमिग्रेंट्स ने ये फेस्टिवल शुरू किया था। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ लिटिल इटली फेस्टिवल में क्या हो रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सॉरी एक मिनट, रज़ा का फोन। हेलो रज़ा। हाँ अनी, तुम न्यूयॉर्क में हो? मेरी फ्लाइट डाइवर्ट हो गई है, मैं न्यूयॉर्क नहीं आ पा रहा। तो क्या प्लान बदल गया है? हाँ प्लान कुछ चेंज हो गया है। यू नीड टू गेट टू हॉलीवुड। यार एनी किधर है? देर हो रही है। एनी एनी Hey! Oh, Annie! Annie! Annie is here! Annie in the house. How are we doing, Annie? Are we doing well? I'm happy to see you. Are you happy to see me? You look like a freak. Okay, well, can you turn it off? Ladies and gentlemen, welcome to LA. हम यहाँ मौजूद हैं ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी, हॉलीवुड साइन हमारे पीछे है, LA हमारे सामने है और हमने कहा कि हॉलीवुड का तड़का आपको आज दिखना है। आज भी ज़बरदस्त मौसम है और उसके अलावा द फेमस हॉलीवुड साइन, और मुझे गुस्सा नहीं आ सकता क्योंकि कैलिफोर्निया सन और इतना ज़बरदस्त मौसम और इतनी ज़बरदस्त लोकेशन। रज़ा बच गए वैसे। ओनली फायदा ऑफ मी बीइंग हियर अर्ली कि मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। ही इज़ अ फेमस हॉलीवुड स्टार, नॉट ओनली दैट, वो एक पाकिस्तानी है। मिलिए फरहान ताहिर से। गाइस, हम इस वक्त मौजूद हैं इन द ब्यूटीफुल सैन डिएगो। ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह है और बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। नॉट ओनली हिम लेकिन उनकी पूरी फैमिली, उनके माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर हियर विद फरहान ताहिर, हु इज़ ए बहुत बड़े एक्टर यहाँ हॉलीवुड में। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और उन्होंने इस इंडस्ट्री में इतनी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है कि वो ही इज़ कम टू द टॉप ऑफ द इंडस्ट्री। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि व्हाट वाज इट लाइक टू ब्रिंग अप फरहान। First of all, let's get to the meat of it, Farhan. You are a Pakistani American. You are an actor in Hollywood. बहुत बड़े-बड़े roles आपने किए हैं. You were in Iron Man. You were in Charlie Wilson's War. You were in a number of films that have been big blockbusters. आपके लिए कैसा तजर्बा रहा है? And as a Pakistani American, ये कितना मुश्किल है इस मकाम तक पहुँचने की? किसी भी इंडस्ट्री में ना, आप पाकिस्तान में हो, यहाँ पे हो, अगर आप कोई भी रोल अच्छा करें तो people would want you to have you do that more of. Again, then the ethnic layer comes in because यहाँ पे a certain brand sells. अब वो मेरा brand अगर वो पाकिस्तानी brand है तो I have to make sure that देखिए again किसी भी इंडस्ट्री में ना, आप पाकिस्तान में हो, यहाँ पे हो, अगर आप whether it's a good guy or a bad guy or whatever, so then it becomes my responsibility how do I keep on changing it. अगर मैंने 3 रोल्स एक जैसे किए तो मुझे उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं चौथा रोल जो है वो कुछ ऐसा करूं which is a little different than the other one. So that's a struggle. Stereotyping होती है. Stereotyping I make no value judgment on it. Whatever you can get up in the morning with and feel fine with, it's okay. And you're fine with it? Well, no, I mean, look, I mean, every time if I'm being stereotyped, I try to go against it. And if it's a kick in the wallet, then it's a kick in the wallet. अच्छा, अब आपके वालिद साहब भी आपके साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। आप लोगों की भी एक बहुत तवील बैकग्राउंड है इसी इंडस्ट्री में, इसी फील्ड में। आपके लिए ये कैसा एक तजर्बा रहा कि आपका बेटा इस इंडस्ट्री में आया, हॉलीवुड में आया और उसने इतना ज़बरदस्त करियर बनाया? अमूमन तो पाकिस्तानी पेरेंट्स कहेंगे कि हमारे बेटों को डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। आपके लिए ये क्या तजर्बा रहा?
देखिए मैं इस डॉक्टरी इंजीनियरिंग के ग्रुप से गुजर चुका था, इसलिए ये फैक्ट है कि बहुत मुश्किल लाइन है, बहुत हैजर्डस और रिस्क लेडन लाइन है। तो मैंने भी पहले तो ये चाहा था कि ये इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट कर ले, जो इन्होंने कर लिया। करने के बाद मैंने कहा जी आपने कहा था मैंने कर लिया, लेकिन मैं तो एक्टिंग करने वाला हूँ। तो मैं ज़रा चौंक सा गया, मैंने कहा कि 18% है सिर्फ यहाँ पर पॉवर्टी लाइन इन अमेरिका। क्या आप सीधे पॉवर्टी लाइन पे आ गए? आपने स्टैटिस्टिक्स निकाल लिए। 2% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट बी इन दैट 82%, आई विल बी मच अबव दिस एंड आई वांट टू डू इट। अच्छा, सो ही वाज दैट कॉन्फिडेंट। अच्छा, वालदा से पूछते हैं कि हाउ प्राउड ऑफ यू आर यू ऑफ योर सन? आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम। लेकिन ये है कि फ़रहान ने बचपन से, जब छोटा सा था तो उस वक्त मैं और नई थिएटर एक्टिविटी में बहुत इन्वॉल्व थे। मेरा ताल्लुक वैसे रेडियो से रहा, लेकिन थिएटर से मेरा बहुत वाबस्तगी रही। और हम जहाँ भी जाते थे, हम टूर करते थे, तो फ़रहान छोटा सा होता था, हमारे साथ साथ होता था और स्टेज पे होते थे तो होता था। कई दफ़ा तो हमें प्रॉम्प्ट भी कर देता था पीछे से, अगर काइंड ऑफ वी फॉरगेट समथिंग ही वुड प्रॉम्प्ट अस। तो उसकी तो ज़िंदगी इसी में शुरू हुई, तो हम इतराज़ करने वाले तो कोई भी नहीं। मगर इतना मुझे पता है कि कुछ लोगों को, जो हमारे जानने वाले या रिश्तेदार, शायद उनको थोड़ी सी मायूसी हुई है कि लो जी अमेरिका भेजा और बच्चा एक्टर बन गया। ये नहीं उन्हें पता है कि यहाँ एक्टर बनना किस कदर दुश्वार है। अच्छा, ये बताएं कि अगेन कमिंग बैक टू दिस थीम कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन कि आपने इस लेवल तक आपका एक्टिंग करियर आया है। लेकिन पाकिस्तान में भी और यहाँ भी जो पाकिस्तानी अमेरिकन से कई ऐसे हैं जो इस करियर में और इस बात को लेना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? इफ़ यू आर ए समवन ऑफ आवर ओरिजिन, आवर बैकग्राउंड, यू वांट टू मेक इट इन दिस इंडस्ट्री, क्या करें? मशवरा तो नहीं, आई कैन talk about my own example. Right. You see, हर आदमी का अपना अपना path होगा. You know, some people will hopefully can click the minute they get out of the stable. Others will take a longer time to get. The way I did it was, when I started, उस वक्त यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी, Indian, South Asian actors नहीं थे. So I had to kind of analyze situation क्या है. Situation ये है कि there will be a lot of no's coming my way. You can't do this, you cannot do this, don't do this. You know, how do I change? Because of your background. Because of my background, right? You know, they can talk about, you have a different accent, you look differently. Now, there's certain things, कुछ चीज़ें जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते. The color of my skin is going to stay the color of my skin no matter what I do. जितना भी मेकअप लगा जो भी है, बाल नहीं बाल नहीं. But there's certain things that I can't do. But there's certain things that I can do stuff about. So, my advice to other people is that try to look at all the no's and try to see how many no's you can turn into yeses. Right. And beyond that, the other thing is, इस business में आपकी glass chimney हो सकती है, क्योंकि बहुत मौके पड़ेंगे. So you gotta get up, you gotta get back on the horse, you gotta fight another day. You can be, आप बहुत talented हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अना और आपकी ego is very fragile, it's going to hurt you in the long run. हमें तो एलए का टूर कंटिन्यू करना है, लेकिन फरहान ताहिर का पूरा इंटरव्यू देखिए ऑन October 12th राइट हियर ऑन जिंदगी 360। गाइस, हम इस वक्त मौजूद है हॉलीवुड में और बिकॉज वी आर इन हॉलीवुड वी केम अक्रॉस अ फिल्म क्रू दैट आर फिल्मिंग ए टेलीविजन शो। उसका नाम है व्हाट वाज द नेम बिगिनिंग? द मेंटलिस्ट। ग्रेट। एनी वी केम अक्रॉस द फिल्म क्रू इन एलए। क्या बड़ी बात है। हाँ, आई मीन इससे परफेक्ट बात नहीं हो सकती। दिस इज क्विंटेसेंशियली लॉस एंजलिस। यहाँ पे वेल टीवी शो की शूटिंग हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन फिर भी शूटिंग। लेकिन ये एलए की आपको दिखाता है कि एलए में कहीं भी जाएं, कहीं भी आपको फिल्म क्रू मिल जाएगी। ये हॉलीवुड है, यहाँ टीवी होता है, टेलीविजन होता है, मूवीज होती है। यू सी इट ऑल जस्ट ऑन द स्ट्रीट्स। Hi, so are you the cinematographer for? No, I'm just the camera assistant. But it's good to see you guys. What were you guys shooting? What was the shot? Just a scene where they meet in the park and they just have a little scene. What kind of camera you got there? It's an Area Alexa. And which season was this for? The Season Mentalist? 5. Season 5, huh? Well, we're gonna watch out for that. Maybe we'll be in the background somewhere. It was nice meeting you all. Have a great day. Have a good one. Thanks. जैसे हमने एक रियल लाइफ हॉलीवुड के कैमरामैन से बात की, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ। इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। ये लोग खैर पैकअप करें। We're with Voice of America. सब लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से यहाँ। खैर, और सब लोग पूछते हैं कि आप उर्दू क्यों बोल रहे हैं। Any go to the break? Go to the break. हाँ, ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक के बाद हम क्या कर रहे हैं राजा? Break के बाद I think we have an interview with Ginger Shankar.
Ginger Shankar, multi-talented composer, singer, and a lady who plays the double violin, दुनिया की वाहिद female who plays that instrument. She's very exciting, very young, very talented. I'm really looking forward to introducing her to you guys. So Do not go anywhere. Give my all to see you there. Arms wide open. Annie, what are you so involved in? I'm preparing for my script, Raza. आपको पता है आज बहुत सारी स्टोरीज करनी है, हमने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, इसलिए मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ ताकि मेरी वजह से कोई टाइम वेस्ट नहीं। अच्छा, तो मतलब कि मुझे डांटा जा रहा है अभी। और मैं ड्राइव सही कर रहा हूँ ताकि हम एक दफा भी लॉस नहीं हुए आज, ठीक है ना? तो मैं क्या बिल्कुल ये सिर्फ बेकार बैठा हुआ था। रज़ा रज़ा आपकी बेहतरीन नेविगेशनल स्किल्स की वजह से हम 2 दिन से काफ़ी एलए देख चुके हैं, इसलिए आज मैंने और इलास ने मामला अपने हाथ में ले लिया। बिल्कुल। देखें, कोई इज्जत नहीं है, अपनी गाड़ी में कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी नहीं है, मेरी है। चलो पीछे होके बैठो। गाइस हम LA आए हैं और LA बहुत मशहूर है अपनी सर्फिंग के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं मैंने ये स्विम सूट पूरा पहना हुआ है। हम यहाँ रिडोंडो बीच पर आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है और हम आज ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मुझ में हिम्मत है सर्फ करने के लिए। लेट्स फाइंड आउट। Aloha, my name's Lena and I'm a surf instructor with Surf Lessons with Katie. And today I'm going to be teaching you just the basics of surfing, how to get up on the board, how to catch a wave, and get you started on your surfing career. Alrighty, let's get this done. Let's try to do it. You want to get your toes up on the board like this. Then, what's super important is you want your hands flat and in towards the center of the board. You don't want your hands on the rails. So you want your hands flat in towards the center of the board. Then you're just going to push yourself up and jump to your feet. Wow, that was pretty impressive. बहुत मुश्किल है। अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सर्फबोर्ड पे खड़ा होऊंगा। प्रॉमिस। आधा। हम किधर आए हैं? ये है Wahoo. It's a fish taco. We're gonna try fish taco. How was the fish taco? Let's go. Ginger Shankar, एक extraordinarily gifted singer, virtuoso violinist, composer, model और songwriter. उसके अलावा ये पैदा हुई दुनिया की सबसे acclaimed और influential musical families में. हमने जाकर पूछा जिंजर से कि उनके creative passions का क्या राज है. आइए चल के बात करते हैं जिंजर शंकर से. I'd give my all to see you there. How is it growing up in a musically acclaimed family? It was definitely, it's very inspiring. There's a lot of pressure. It's both sides of it, you know, because you grow up seeing, you grow up seeing so many incredible musicians. You see the people around. You think, okay, I really want to do this, and you go, oh my goodness, am I really going to do this? So it was great. It was a lot of pressure, and it was also fantastic seeing so many people. It inspires you to just be better and better. I definitely had a hodgepodge of sounds growing up, you know, and so my writing definitely went that way, where I would hear an Indian line or a Western line, and it sort of all became, it's kind of like speaking a lot of different languages. After a while, you kind of hear everything in your head the same, you know? Give my all to see you there. Arms wide open. Can't let go of you. So the collaborations, Rabbit in the Moon, Smashing Pumpkins, how does that work? How does that feel? And how did that come about? Smashing Pumpkins, actually, I had done a show at the Hollywood Bowl probably like
5 years ago for the 40th anniversary of Sgt. Pepper's, the Beatles album. So we performed the entire album from to back. It was for the anniversary, and so Billy, the lead singer of the Pumpkins, was there performing as well. So then we talked and everything, and I ended up going on their 20th anniversary tour, doing different arrangements of their songs. So it was really fun. You left me more than I could bear. Whispers of your song, fading glimpses of your face. All that's left now. Don't let go of me. No, sleep like an angel. Morning's almost come. The years haven't taken what we've been running from. How is it as a female South Asian artist living in the US? It's interesting because I think the challenges for me are sort of two different things. One is being a female composer. Leave even South Asian, being a female composer, there aren't any. So that's a hard thing. I could count them on one hand. So that's been very tricky. And as a South Asian woman, there's still a lot of barriers to be broken, obviously. I mean, there's so many of us doing that here, and you know, you go into the studio and everybody thinks, oh, you're Indian, so you're going to be doing something Indian? Is tabla going to be on? You know, like you have all these kind of funny things that you hear and you go, no, not really. You know, so it's still a very hard thing to sort of be a South Asian and push the fact that we're all sort of children of the world. We've grown up everywhere. Our influences are all over. So it's definitely one step at a time. Yeah. Ninja, thank you so much. I know it was on very short notice, but thank you so much for making it, making time for us. That's really cool. Thank you so much for coming. I'm really excited to have done this. लॉस एंजलिस शेरिफ के डिपार्टमेंट में एक मुसलमान सार्जेंट क्या कर रहे हैं, पता करते हैं ब्रेक के बाद। Guys, what we have here is a rattlesnake. It's an extraordinarily poisonous animal. What was your reaction when you saw that rattlesnake? I'm like, don't go near it because it'll kill you. It will kill you, won't Yeah, it will. That is intense. नाजरीन, ये एक rattlesnake है. अगर इसके मैं करीब जाऊं तो ये अगर मुझे काटे मैं मर जाऊंगा. Straight up. What language is that? That was Urdu. Urdu? Yeah, Where's that that's from Pakistan. We're shooting a show that airs in Pakistan, and you don't see too many rattlesnakes in Pakistan. The baby ones are dangerous because they can't control the amount of venom Oh, really? that they release. That's why. Is that a baby one? That's a baby one, yeah. The adult ones are much, much bigger. That is intense. हम बात करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अजीम शख्सियत के साथ, वो हैं रिजर्व सार्जेंट असद काजी साहब. काजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. अस्सलाम वालेकुम. आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका अता किया. अच्छा, ये बताएं कि आपने ये जो पोजीशन है, पहले आप चैपलिन थे, आप बने चैपलिन लॉस एंजलिस शेरिफ डिपार्टमेंट के लिए. आपने ये क्यों सोचा, आपको क्यों ये ख्याल कैसे आया कि आपने ये पोजीशन अस्यूम करना है? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में का सबसे पहला मुसलमान चैपलिन मैं हूँ. LA काउंटी शेरिफ का भी मैं हूँ. हमारा जो अमेरिका का सिस्टम है, इसमें चेंजेस लाने के लिए और इसकी पॉलिसी को चेंज करने के लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम. अगर पार्ट ऑफ द सिस्टम आप नहीं होंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो नकार खाने में तूती की आवाज़ होगी. तो ये सोचते हुए मैंने कहा कि भाई मुझे ये कदम उठाना चाहिए कि मैं ये जो एक बैरियर है कि लोग समझते हैं कि CNN के ऊपर जो आपने देख लिया कि हर दाढ़ी टोपी वाला टेररिस्ट है, इस इमेज को ख़त्म किया जाए. आपको क्यों ज़्यादा ज़रूरी लगा कि आपने ये पोजीशन अस्यूम करना है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी? मैंने सोचा कि शेरिफ के लेवल के ऊपर जो एक्सपोजर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का है वो बहुत बड़ा होगा.
वो उसकी वजह से फिर मैंने सोचा कि इनके साथ काम किया जाए। मैं LAPD के साथ भी काम करता हूँ एज ए चैपलन, लेकिन मकसद जो था वो ये था कि अपनी जो हमारा एक तशख़्ख़ुस है पाकिस्तानी का, उसको हम दुनिया तक कैसे पहुँचाएँ। तो दिस वाज द ग्रेट प्लेटफॉर्म। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और मुसलमान कम्युनिटी है उनके दरमियान ताल्लुक कैसा है, और वो अगर टेंशन है तो वो क्यों है? प्रॉब्लम क्या है? नॉट अंडरस्टैंडिंग द कल्चर, नॉट अंडरस्टैंडिंग द फेथ, not understanding way the Pakistani Americans are living, it create a miscommunication, misperception as well. और अंधेरा जो है वो बिजली के या लाइट के या दिए के ना होने की वजह से है। तो अगर आप एक मोमबत्ती जला लेंगे तो उससे दिए चलते चले जाएंगे। And that's what I'm trying to do. I'll say frankly, अगर एक perception है कि आप जैसे इंसान को, आपकी दाढ़ी है, आप मुसलमान, outwardly मुसलमान हैं, आप जैसे इंसान को normal American, the perception है ये है कि might think that you are up to something different. How उसको कैसे आप address करते हैं? उसको address करने का तरीका जो है वो ये education है। लेकिन at the same time यहाँ जैसे अमेरिका जैसे माहौल में, especially after 9/11, कहते हैं कि अगर आप outwardly इतना दिखाएं तो आप पर ऊपर और शक होगा। असल में ये वही बात आ जाती है, और मैं कोई ज़्यादा मजहबी प्रचार नहीं करना चाह रहा, लेकिन बात यह है कि दुनिया की सारी क़ुव्वतें मिलके अगर काजी असद को नुकसान पहुंचाना चाहें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह पाक की तरफ से वो नुकसान नहीं है। हमें अपने अंदर ये फ़िक्र पैदा करना है कि पहले मेरी पहचान अमेरिकन नहीं है, मेरी पहचान पहले पाकिस्तानी है। जिस वतन से, जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ हूँ, जब मैं उस मिट्टी के साथ लॉयल हूँगा तो मैं अमेरिका के साथ भी लॉयल हूँगा। आजकल आपने जैसे न्यूज़ पे देखा, ये इस मूवी के बारे में बहुत टेंशन देखने में आई है, बहुत एक कंट्रोवर्सी छिटी है। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस? हाउ डू यू सी दिस कंट्रोवर्सी, और आपको जो रिएक्शन रहा है मुसलमान दुनिया में उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें भी हमें ये देखना है कि भाई पीसफुली हम एक बात को वाजे करें कि भाई आप लोगों ने ये काम गलत किया है। सब ऑन दैट पॉजिटिव नोट हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, और हम बहुत प्राउड होते हैं कि जब हम पाकिस्तानी को एक ऐसे पोजीशन पे देखते हैं जब वो कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं, वो दोनों कम्युनिटीज़ को साथ ला सकते हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। लॉस एंजलिस में हमने अभी तक खूब सैर की है। एक बात जो मैंने डिस्कवर की, जो मुझे पहले नहीं पता थी, वो ये कि लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट्स की सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी है। उसके अलावा कैलिफोर्निया की सबसे पॉपुलस शहर है। लेकिन आपको इस बात का एहसास नहीं होगा बिकॉज यहाँ इतने फासले हैं हर जगह के दरमियान कि पता नहीं चलता कि इस शहर में इतने सारे लोग बसते हैं। हाँ, और इतने बड़े फासलों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको गाड़ी में बहुत टाइम गुजारना पड़ता है। गाड़ी में बहुत टाइम गुजारने का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको एनी का आईपॉड सुनना होता है। आप अपने म्यूजिक सिलेक्शन भूल रहे हैं। मेरा म्यूजिक सिलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत मज़ा आता है अपने म्यूज़िक सुनने में। आपका म्यूज़िक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। मैं आपको ये बता सकता हूँ व्यूअर्स के मुझे रोना आ रहा था एनी के गाने सुनते हुए। एक सेकंड, आपको रोना आ रहा था? मुझे बाकायदा, इसलिए मैंने सनग्लासेस पहने हुए कि मैं अपनी आंखें नहीं दिखाना चाहता, आंसू निकल रहे थे। और आपके गाने जब चल रहे थे और मैं जो बैक सीट में बैठकर खंजर खोप रही थी अपने दिल में, वो आपने नोट नहीं किया? लॉस एंजलिस का सफ़र हम करते रहेंगे। विल शो यू नेक्स्ट वीक एज वेल व्हाट LA इज़ ऑल अबाउट। इनफैक्ट अगले हफ्ते हम आपको दिखाएंगे कि साउथ एशियन वुमेन जो हैं वो इस इंडस्ट्री में, म्यूज़िक और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स हैं और बहुत अमेजिंग इनका काम है। लेकिन अगला एपिसोड है, ये एपिसोड ख़त्म हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाने के लिए जा रहे हैं। आपको भूख लग रही है? व्यूअर्स प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि मेरा आईपॉड डेड हो गया, एनी का आईपॉड रह गया और हमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग अभी हमारे लिए बाकी है। देखिए, 2 लोगों को मेरा म्यूज़िक पसंद है, ठीक है? इलियास और मुझे। अच्छा, आप सुनते रहिएगा। आई एम गोना गो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आप सही म्यूज़िक लेकर आएगा।